हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टैप एसएससी। आज हम बात करने वाले हैं 26 ऑफ जनवरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। बिफोर वी स्टार्ट अवर सेशन, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 ऑफ जनवरी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, स्टैटिक पार्ट क्या है, साथ साथ करंट पार्ट क्या है। एट द एंड आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। तो आप जब इस सेशन को कंप्लीट करोगे, टेक इट एज योर टेस्ट सीरीज और कंटिन्यूसली जवाब देते रहना। आप देखना आप कितने एमसीक्यूज करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले हम बैकग्राउंड पे नजर देते हैं। रिपब्लिक डे की शुरुआत कहां से हो रही है। असल में 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया या फिर एनफोर्स किया। ठीक है ना, इंप्लीमेंट किया या फिर एनफोर्स किया कब? 26 ऑफ जनवरी 1950 को। और इसी दिन को हम मानते हैं रिपब्लिक डे। इसी दिन को हम मानते हैं रिपब्लिक डे, ये याद रखना, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? ये 3 साल की गैप क्यों आ रही है यहाँ पे? ये 3 साल की गैप इसीलिए आ रही है बिकॉज 1950 तक हमें कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन मिला 1950 को, एंड 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने इंप्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड वी सेलिब्रेट द सेम डे एज द रिपब्लिक डे। अगेन अगर हम पीछे जाएंगे, थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए, थोड़ा और चटपटा इसको बनाने के लिए बात करेंगे 1929 की, जब लाहौर सेशन हुआ था। उस टाइम पे 26 ऑफ जनवरी को डिलिबरेटली चूज किया गया था टू ऑनर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रोक्लेम किया है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं ब्रिटिश रूल से। एंड इसी पूर्ण स्वराज को लेके 26 ऑफ जनवरी 1950 को यही दिन चूज किया गया है फॉर दिस पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। अब रिपब्लिक डे सिंबलाइज करता है क्या है? सबसे पहले सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। आप मुझे बताना ये 3 वर्ड्स किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में लाया गया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो इस वाले बैकग्राउंड पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनता है हमारे लिए 26 ऑफ जनवरी 1950, जिस टाइम पे इंप्लीमेंट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एडॉप्शन का क्या सीन है? एडॉप्शन का सीन है 26 ऑफ नवंबर 1949। ये याद रखना, ठीक है ना। इंप्लीमेंट और एनफोर्स कब किया गया है? 26 ऑफ जनवरी। अडॉप्ट कब किया गया है? 26 ऑफ नवंबर 1949। इस पे भी पीवाईक्यूज मैंने डाले हैं जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हम करेंगे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में। वन लाइनर फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो स्क्रीनशॉट उठाना, कंटिन्यूसली इस चीज को नजर देते रहना। 100%, चाहे आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करो या एसएससी की प्रिपरेशन करो, इसमें आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, 26 ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 ऑफ जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स या इंप्लीमेंट किया गया था। रिपब्लिक डे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, वो उस टाइम पे चेयरमैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड में। रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट हम करते हैं हर साल, कहाँ पे? राजपथ में, जिसको हम कर्तव्य पाथ भी कहते हैं, जो कि है न्यू दिल्ली में। याद रखना, कर्तव्य पाथ में या फिर राजपाथ अगर ऑप्शन में होगा तो राजपाथ देते हैं, अगर न्यू दिल्ली ऑप्शन में होगा तो न्यू दिल्ली देते हैं। यहाँ पर हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी प्रेसिडेंट जी क्या करती है? अनफर्ल करती है नेशनल फ्लैग को। एक होता है हॉइस्ट करना, दूसरा होता है अनफर्ल करना। हॉइस्ट हम इंडिपेंडेंस डे पे करते हैं, 15 अगस्त को करते हैं, और अनफर्ल हम 26 ऑफ जैन को करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बोलना ये कौन हॉइस्ट करता है, और यहाँ पे हमें पता है ये प्रेसिडेंट जी करते हैं, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं? अनफर्ल करते हैं नेशनल फ्लैग पे, कब? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में। 26 ऑफ जनवरी को
हमने चूज किया है बिकॉज पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुई है। रिपब्लिक डे को हम तीनों में से एक नेशनल फेस्टिवल मानते हैं। तीन नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे पास। एक है इंडिपेंडेंस डे, दूसरा है गांधी जयंती, एंड थर्ड वन इज रिपब्लिक। तो तीनों में से दिस रिपब्लिक इज ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये याद रखना। पहला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था ये राजपथ में सेलिब्रेट किया गया था, जिसको हम आज कर्तव्य पाथ भी कहते हैं। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। जिसने ये चीज सिंबलाइज किया है कि ट्रांसफर हुआ था पावर, कहाँ से? कॉलोनियल रूल से। कॉलोनियल रूल को ट्रांसफर किया गया कहाँ? पीपल्स ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये हमारे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स थे। अगर आप नीचे देखेंगे नोट्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। एक्शन क्या हो रही है, कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहा है। एक्शन हो रही है, अनफर्ल हो रहा है नेशनल फ्लैग। कौन अनफर्ल कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। कहाँ पे? कर्तव्य पाथ, जो राजपथ जिसको हम कहते हैं, जो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस चीज को याद रखना। आई होप यहां तक आपको अच्छा खासा मजा आया होगा इन वन लाइनर्स के बारे में जानने के लिए। रिवीजन भी हो रहा होगा और साथ साथ अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिलती रही होगी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे करंट के बारे में। रिपब्लिक डे ऑफ 2026 में हमारे चीफ गेस्ट्स कौन होंगे? ठीक है ना? तो चीफ गेस्ट्स फॉर 2026 रिपब्लिक डे, टॉप लीडर्स ऑफ इकोनॉमिक यूनियन। एक का नाम है उर्सुला वेंडर लियन, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, एंड सेकंड वन इज एंटोनियो कोस्टा, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये दोनों एज ए चीफ गेस्ट है रिपब्लिक डे 2026 पर। ठीक है ना? अब ये जो ईयू लीडर्स हैं ये ऑफिशियली विजिट करेंगे 25 to 27 ऑफ जनवरी 2026 इंडिया को, और यहां पे ही एक को चेयर करेंगे 16th इंडियन ईयू समिट। ये इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए, ये पॉइंट करंट के बारे में। ठीक है ना? उसके बाद कुछ और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। थीम क्या है रिपब्लिक डे 2026 की? दिस इज विकसित भारत, जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड इंडिया, एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, जिसको हम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो दीज आर द थीम्स, और यू कैन से दिस इज द थीम फॉर रिपब्लिक डे 2026। उसके बाद बात करेंगे कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं रिपब्लिक डे पे, उन अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। सो पहले सिविलियन अवार्ड्स पे जाते हैं। तो पहला सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जिसको हम इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, जो किस किस फील्ड में देते हैं? आर्ट फील्ड में देते हैं, लिटरेचर फील्ड में देते हैं, साइंस फील्ड में देते हैं, पब्लिक सर्विस फील्ड में देते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। उसके बाद 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं पुलिस एंड फोर्सेस के लिए। ये पॉइंट यहाँ पे इसके साथ, एक मिनट, दिस पॉइंट इज लिंक्ड विद दिस। ठीक है ना? ये पॉइंट यहाँ पे लिंक है, तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पुलिस फोर्सेस के लिए क्या क्या अवार्ड्स हैं। पहले हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, पीपीएम। देन पुलिस मेडल किसके लिए? गैलेंट्री के लिए। देन पुलिस मेडल किसके लिए? मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में। अब हम स्विच करने वाले हैं अपने आप को चेक करने की, अपने आप को एनालाइज करने की। सो तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज 26 ऑफ जनवरी सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे इन इंडिया? क्यों? बिकॉज इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई, इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुई, या मैं कह सकता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इन विच ईयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट? कब आया? 1950 को। अगर मैं आंसर भी दिखाऊं आपको तो आंसर यही है। ठीक है ना? दीज आर द आंसर्स, 1950। अब आगे जाके हम और कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन थे? इट वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि मैंने बोला था आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन। किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट एक होता है एनफोर्स, दूसरा होता है इनेक्ट, थर्ड वन इज अडॉप्ट। अडॉप्ट किया गया था बच्चे 26 ऑफ नवंबर 1949 को
एनफोर्स किया गया था 26 ऑफ जैन 1950 को मैंने लिखा 2050 बट है 1950 चले इट इज 26 ऑफ नवंबर 1949 जस्ट चेक द आंसर इट इज करेक्ट ओके फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड कौन क्या हम सेलिब्रेट करते हैं 26 ऑफ जनवरी इजी क्वेश्चन है रिपब्लिक डे अच्छा रिपब्लिक डे 26 ऑफ जनवरी को ही हमने चूज क्यों किया रिपब्लिक डे मार्क द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1930 अच्छा कौन अनफर्ल करता है नेशनल फ्लैग को रिपब्लिक डे पे इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट्स क्रॉस चेक आवर रिजल्ट्स यस वी आर करेक्ट ओके लेट्स मूव अहेड वेयर इज द रिपब्लिक डे परेड हेल्ड कहां पे होता है एज वी नो कर्तव्य पाथ या राजपाथ न्यू दिल्ली में अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा याद रख तीनों में से कोई ना कोई होगा विच टाइप ऑफ इंडिया विच टाइप ऑफ स्टेट डिड इंडिया बिकम ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 ऑब्वियसली ये भी हमें बात नहीं है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कितने नेशनल फेस्टिवल से हमें 3 जो कि मैंने ऑलरेडी बोला एक तो है इंडिपेंडेंस डे गांधी जयंती एंड थर्ड वन इज रिपब्लिक डे ये तीनों नेशनल फेस्टिवल्स माने जाते हैं हमारे इंडिया में ओके सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं वो आपको समझ में आई होगी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू